नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं टूर पैकेजिंग के ऊपर। टूर पैकेजिंग की डिटेल में जाने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टूर पैकेजिंग। What is the meaning of tour packaging? Or we can say, what is the meaning of tour package? जब भी हम लोग बात करते हैं, whenever a person is going for a tourism, whenever a person is going for tourism, मतलब अपने ओरिजिन प्लेस से कहीं डेस्टिनेशन पर किसी भी पर्पस से घूमने के लिए, बेसिकली विच फुलफिल द कंडीशंस ऑफ टूरिज्म। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस ऑफ टूरिज्म which you might have studied in the paper of tourism business. ओरिजिन प्लेस से अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म गया, then that person need various services and facilities. अगर उन सारी सर्विसेज को एक बंडल बनाकर we make a bundle of various services and facilities, and give it to the customer, who is on tourism, सो उन सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज के बंडल को वी डू कॉल इट अ टूर पैकेज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज टूर पैकेज? Tour package is a bundle of, we can conclude it, tour package is a bundle of various services and facilities required by a tourist when he is on tourism. So this is the simple meaning of tour package. उन सारी सर्विसेज या फैसिलिटीज को इकट्ठा करके कस्टमर को ऑफर करना, जिनकी जरूरत एक कस्टमर को तब पड़ती है जब वह टूरिज्म के लिए जाता है, तो उसे हम लोग एक उस बंडल ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज को हम लोग टूर पैकेज बोल देते हैं। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, what is this question is, now what are these various services and facilities? अब ये कौन कौन सी सर्विसेज या फैसिलिटीज होती हैं जो एक टूरिस्ट को चाहिए व्हेन ही इज ऑन टूरिज्म। तो थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। नाउ दीज आर दी व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज और फैसिलिटीज, चाहे मेनली हम दो तरह के टूरिज्म की बात कर लेते हैं। वैसे कई तरह का टूरिज्म है, आइदर इट इज डोमेस्टिक टूरिज्म और इट इज आउटबाउंड टूरिज्म। तो हम लोग आउटबाउंड की बात करते हैं, उसी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डोमेस्टिक भी उसी में लेकर हम लोग देखेंगे। तो हम ये मानते हैं कि वन पर्सन ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली
he is going from दिल्ली टू सिंगापुर। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, he is going from दिल्ली टू सिंगापुर, दिल्ली is his origin place and Singapore is his destination place. Now what are the various services and facilities he would be requiring if he is going from Delhi to Singapore? So उन सर्विसेज को देखते हैं। सबसे पहला सर्विसेज या फैसिलिटी, सबसे पहला तो अगर कोई दिल्ली से सिंगापुर जाना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ही मस्ट हैव अ पासपोर्ट, ओनली देन ही कैन लीव द बाउंड्री ऑफ हिज कंट्री। So there are companies who provide the services of passports also, who assist in making the passport, who provide passport assistance. फिर दूसरी चीज हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड बेसिकली एन एयर टिकट। एयर टिकट, बिना एयर टिकट के हम लोग नहीं जा सकते। द पर्सन हैज टू बाय एन एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर and from Singapore to Delhi. So Delhi to Singapore and from Singapore to Delhi he need an air ticket. So second important service or facility which is required by a customer is the air ticket. Third is the टिकट परचेज कर ली तो थर्ड उसको क्या चाहिए, वीजा। विदाउट वीजा ही कैन नॉट ट्रैवल, ही हैज टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम सिंगापुर, ओनली देन ही कैन ट्रैवल टू Singapore. So visa facility, so visa facility. And nowadays customers don't have time but they have money, so they take the services of professional people who can provide them the visa assistance. और ना ही एक कस्टमर को ये पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वीजा के लिए। सो द टूर कंपनी टेल्स हिम कि वीजा के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। सो वीजा इज दी अनदर थिंग जो कि उसको चाहिए होता है। देन fourth important thing which is required by a customer is the overseas mediclaim insurance. Overseas mediclaim insurance. So this is also an important thing without which nowadays even embassies do not accept the visa application. But and this is a mandatory document which is required. तो ये भी एक सर्विस या फैसिलिटी है जो कि एक कस्टमर को चाहिए। Apart from that, he also need the services of currency services. Currency services. So for buying currency, lot of documentation is required. So the tour company, they provide them the currency services, currency assistances. So these are the various services and facilities which a customer is required before the travel, before starting the travel. Before starting the travel, and he need all these services at the origin place only. Then suppose he all these services, he gathered all these services or all these services are offered to him. Now he is ready to fly. He is having a flight ticket and he reached to Singapore. Now there are lot of services which the person would be requiring in Singapore. इन सिंगापुर, अब वो कौन कौन सी सर्विसेज या फैसिलिटीज हैं जो उसको सिंगापुर में चाहिए। जैसे वो सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतरेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कुछ भी नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना है, वो सिर्फ बाहर जाकर क्या करेगा, he would find a person. So very first thing which is required by a person in Singapore is the airport to hotel transfers. Airport to hotel transfers. These transfers may be on private basis or maybe in seat in coach basis. Seat in coach basis. So इनमें से किसी भी बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रांसफर्स हो सकते हैं। So airport to hotel and hotel to airport transfers. Then he need the accommodation over there in Singapore, जहाँ पर वो रुकेगा 3 nights 4 nights जितने भी दिन के लिए उसका पैकेज है। So the accommodation is the another thing. Accommodation के बाद he need the services of food. Food उसको चाहिए, he need breakfast, he need lunch, he need dinner. ठीक, उसको सब कुछ चाहिए। So basically all these things
Breakfast will be normally arranged in the accommodation or the hotel in which the person is staying. Lunch and dinner, they can be arranged in Indian restaurants. Indian restaurants. So accommodation के साथ में food भी is an important ingredient. Food के अलावा वो सिंगापुर में गया है, he has gone for a sightseeing, so उसको sightseeing चाहिए. He need all the tickets of his sightseeing. Then another thing he need is the transportation to reach the sightseeing. Transportation to reach the sightseeing. Transportation to reach the sightseeing. मतलब what I can say it as an internal transportation. Internal transportation. This transportation may also be required for shopping purpose. और अगर हम उसे लंच या डिनर दे रहे हैं and his restaurant is far from the hotel, then again he needed transportation to reach that restaurant, and once he has finished his meals, he again needed transportation to reach his accommodation. So all these things will come under internal transportation. So he needs internal transportation. Apart from that, he need some other services. अब उन अदर सर्विसेज के अंदर क्या है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है दैट इज द सर्विस ऑफ द गाइड. यू डोंट नो एनीथिंग इन सिंगापुर, कहाँ जाना है, कहाँ शॉपिंग करनी है, साइट सीइंग में कितनी देर लगेगी, साइट सीइंग का रास्ता क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर बाय द प्रोफेशनल गाइड्स. सो ये भी उसको चाहिए. एंड वंस हिज टूर इज फिनिश्ड, उसने अपना सारा जो 3 नाइट 4 डेज या 4 नाइट 5 डेज का टूर था वो पूरा कर लिया. देन ही अगेन नीड the transportation from hotel to airport, return transfers, hotel to airport transfers. So these are the services which are required by a tourist when he reached in Singapore. अब क्या होता है टूर पैकेज, अगर हम इन सारी सर्विसेज को एक बंडल बनाकर, इफ वी गैदर ऑल दीज सर्विसेज, gather all these services and facilities and offer it to the customer, that is called as a tour package. That is called as a tour package. ये तो हमने आउटबाउंड टूर की बात की. अब मान लो कि अगर मैं एक डोमेस्टिक टूर की बात करूंगी, वो दिल्ली से सिंगापुर ना जाकर he is going from Delhi to Goa, then again he do need various services and facilities. जैसे यहाँ पासपोर्ट तो उसको नहीं चाहिए होगा, but he would be requiring a transportation. Either it may be the air ticket, he can travel to Goa by airline, so he may need an air ticket, or he may go by train also. So again in that case he need a train ticket. So that is the thing. अब जब वो गोवा पहुंच जाएगा तो एयरपोर्ट से या ट्रेन स्टेशन से ही you need some transfers. उसको ट्रांसफर चाहिए. वीजा की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर इन इंडिया, बट यस ओवरसीज मेडिक्लेम इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड. Not overseas but mediclaim insurance. Even now if someone is traveling in the domestic sector, so mediclaim insurance is a necessary thing. So that is the thing जो कि उसको चाहिए होगी. And once he reached Goa, so first of all airport to hotel, hotel to airport transfers, or train station to hotel, hotel to train station transfers. Then he need an accommodation over there in Goa, again internal transportation in Goa, meals in Goa. So all the services will remain same except the visa services or the passport services. These are not required in the domestic sector. और again अगर इन सारी services को एक bundle बनाकर हम लोग customer को offer करें, so that particular thing is called as a tour package. So thank you very much. We will meet with the another topic in the next video. Thank you.